हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलेज। ओके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस माइनस थीटा। 90 मीन्स पाई बाय 2, 180 मीन्स पाई, 270 मीन्स 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के एंगल्स। और ऑल सिल्वर टी कप्स, कौन किस में पॉजिटिव होता है, कौन किस में नेगेटिव होता है। 90 के ऑड मल्टीपल्स में कन्वर्जन होता है, इवन मल्टीपल्स में कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, और इसी के बिहाफ पर आपने एक्सरसाइज 3.2 की होगी। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस के फॉर्मूलेज, बेसिक फॉर्मूलेज। ओके, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल x प्लस वाई एंड x माइनस वाई बोथ टुगेदर। दोनों साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें चेंजेस हमें पता होने चाहिए। अगर आपको एक फॉर्मूला लर्न है तो दूसरा ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इन फॉर्मूलेज के वैसे तो पूरा एक डेरिवेशन है, बहुत डरावना सा डेरिवेशन है। ठीक है, लेकिन उसको जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हम उस डेरिवेशन की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो डेरिवेशन कहीं काम आपके नहीं आने वाला है क्वेश्चन सॉल्यूशन में। आपको 11th में हो चाहे 12th में ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले पता हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ध्यान रखना, ये फॉर्मूलेज आपको 12th तक लर्न करना है क्योंकि 12th में जो कैलकुलस है वहाँ पर इन फॉर्मूलों की बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टी रेशियोज के एंगल प्लस और माइनस वाले फॉर्मूलेज। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साइन के, साइन ऑफ x प्लस वाई। आप साइन a प्लस बी भी पढ़ सकते हो या x प्लस वाई भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो साइन x प्लस वाई होता है साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। ठीक है, मीन्स साइन में क्या होगा, साइन कॉस का मिक्सचर चलेगा। साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। अगर आपको एक्स वाई पसंद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। ठीक है, अब ये तो था पॉजिटिव वाला फॉर्मूला। इसी में हम पढ़ते हैं नेगेटिव वाला फॉर्मूला, मतलब माइनस एंगल। तो हम a प्लस बी वाला नोटेशन यूज में ले रहे हैं, साइन a माइनस बी। तो कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हुआ है तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल हमें निकालनी है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 75 डिग्री तो हमें पता होता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, साइन 45 प्लस 30। क्यों, क्योंकि हमें 45 की वैल्यू ही पता है, 30 की वैल्यू पता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। तो इस तरह की कंडीशंस में, सिचुएशंस में ये फॉर्मूले यूज में आते हैं। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉस वाले फॉर्मूलेस की ओर, कॉस ए प्लस बी। अब ध्यान रखिएगा, साइन में तो साइन कॉस का मिक्सचर चलता है, लेकिन कॉस थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है, वो अपने ही नेचर वालों के साथ रहेगा। ध्यान रखना, कॉस थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर का रहता है, सी फॉर कॉस, सी फॉर कंजर्वेटिव मीन्स अपने जैसों के साथ रहेगा। अपने जैसों के साथ मतलब साइन तो साइन के साथ, कॉस के साथ मिक्सअप था, लेकिन ये नहीं रहने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, कॉस कॉस आएगा और साइन साइन आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, कॉस ए डॉट कॉस बी। दूसरा, कंजर्वेटिव होने का लॉस होता है, मतलब प्लस की जगह क्या लगेगा यहाँ, माइनस, साइन ए साइन बी। और सिमिलरली अगर माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ उल्टा प्लस, साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई होंगे, ये ध्यान रखना। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2,
इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। ये इक्वेशंस हमारे आगे काम में आने वाली हैं नए डेरिवेशंस जब हम करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसी तरह से आता है tan के फॉर्मूलेज, वो भी हम लिख देते हैं। tan a प्लस बी, इसका होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। सिमिलरली माइनस लगा देंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ प्लस माइनस, माइनस लगा देंगे तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, tan a माइनस b। तो क्या होगा ये, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a डॉट tan b, ठीक है। सिमिलरली कोट का भी होता है, कोट का इसका रिवर्स होता है। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम कोट का भी पढ़ते हैं। ओके, कोट का फॉर्मूला है कोट a प्लस बी। देखो उसका उल्टा पुल्टा कर देना है, उल्टा पुल्टा करेंगे तो ये वाली टर्म्स इधर आ जाएगी, ये इधर चली जाएगी। कोट ए कोट बी माइनस 1 कोट ए प्लस कोट बी। एक तरीका और है, अगर प्लस का फॉर्मूला याद है माइनस का बनाने का, आप b की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए, माइनस बी रिप्लेस कर दीजिए। तो tan ऑफ माइनस बी, तो माइनस आगे आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही है सेम। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं, a की जगह a ही रहेगा, b की जगह हम क्या कर देते हैं, माइनस b। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर ये होगा कोट a और इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, कोट b माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा, कोट a माइनस कोट b। क्यों, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ रखा है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा, लेकिन कोट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। तो इस होने की वजह से ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब देखिए ऊपर माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, कोट a कोट b प्लस 1। नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, कोट b माइनस कोट a, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, कोट a डॉट कोट b माइनस की जगह प्लस 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना b पहले आएगा, कोट b माइनस कोट a, इस प्लेस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस में तो आप आगे पीछे कैसे भी लिख लीजिए, यहाँ b पहले लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कौन से फॉर्मूले जो है, प्लस वाले और माइनस वाले, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, टेन a प्लस बी टेन a माइनस बी, और कोट a प्लस बी कोट a माइनस बी। साइन में ध्यान रखना, साइन में मिक्सचर चलता है साइन कोस। कॉस रहता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स कॉस कॉस साइन साइन आएगा। कॉस है तो पहले कॉस लिखेंगे, कॉस है कॉस बी, फिर माइनस साइन है साइन बी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। तो कॉट के फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे वाले फॉर्मूलेज की तरफ। ओके, ये तो थे टी रेशियोज ऑफ प्लस और माइनस वाले। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, टी रेशियोज ऑफ 2x। 2x मीन्स डबल एंगल को किस में कन्वर्ट करना, हाफ एंगल में, ठीक है। वैसे तो 2x के फॉर्मूले से, लेकिन आप इसको सिंपली ध्यान रखना, डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। जैसे 2x है तो इसका 2x का हाफ कितना होगा, 2x का हाफ होगा x। 4x है तो 4x का हाफ कितना होगा x। 6x है तो 6x का हाफ कितना होगा 3x। 10x है तो 10x का हाफ कितना होगा 5x। तो सारे डबल एंगल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, हाफ में। लेकिन सपोज कर लीजिए अगर x आ गया तो फिर क्या आ जाएगा, x/2। अगर 3x आ गया तो क्या हो जाएगा 3x/2। एंगल तो हाफ होगा लेकिन डिवाइड हो रहा है तो इजीली, नहीं तो अपॉन 2 में लिखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे इसको, है ना। तो ये फॉर्मूलेज कौन से हैं, डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले। सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन 2x। ये फॉर्मूलेज 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। साइन 2x, तो बेसिकली ये आता क्या है, 2 sin x डॉट कॉस x। बना कैसे, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन x प्लस वाई। तो क्या था ये, साइन x कॉस y
प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब 2x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स, तो y की जगह क्या कर दीजिए, सब जगह x कर दीजिए, यहाँ पर भी x, तो देखो एक जैसे बन गए ना, तो 2 sin x cos x। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है। तो वही 4 इक्वेशन आपके मैक्सिमम काम आएगी। ये तो था, ये एक tan वाली फॉर्म में भी होता है, 2 of tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसमें cos से डिवाइड वगैरह करेंगे तो आपकी ये फॉर्म आ जाएगी, लेकिन आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखिए हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहा है, 2x है तो x x x आ रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए आपसे पूछ रहा है साइन 5x, तो इसका क्या बनेगा, 2 साइन 5x अपॉन 2 cos 5x अपॉन 2। जैसे आपसे पूछ रहा है कि साइन x, और आपको जरूरत है हाफ एंगल की, तो क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, और tan वाले कन्वर्जन में 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, सपोज कर लीजिए 5x की जगह क्या होता, 6x होता, तो सिंपल क्या हो जाएगा, साइन 3x cos 3x। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था साइन 2x, सिंपल फॉर्मूला। अब बारी आती है किसकी, कॉस की, और एक कॉस का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला बनेगा वही सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 3 से, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, हमें पता है कि cos स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी आ रहा है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, cos 2x इक्वल्स टू माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2x का x। अब कब कौन सा फॉर्मूला लगता है वो भी देखेंगे। यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा, -1 प्लस कॉस, और आगे भी कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और -1 बचेगा। तो इसके थर्ड फॉर्म होती है ये वाली, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला लगाना है कि ये वाला, वो देखिए, अगर आपके पास है 1 प्लस cos 2x, तो मेन हमें फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 कैसे कैंसिल होगा। तो ये प्लस का 1 है, तो ये इससे कैंसिल होगा, तो फिर हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ये कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर एक्स आंसर आ गया। तो 1 को हमें कैंसिल करना रहता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास प्लस का 1 है तो ये लगाना है, माइनस का 1 है तो ये लगाना है। ठीक है, और इसकी चौथी फॉर्म होती है tan वाली, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया sin 2x cos 2x की 3 फॉर्म और tan वाली फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है tan 2x। तो tan 2x के दिमाग मत लगाओ, sin 2x को cos 2x से डिवाइड कर दो tan की फॉर्म में, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये थे कौन से फॉर्मूले, डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, आइए हम पढ़ते हैं टी रेशियोज ऑफ 3x, ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने वाला sin 3x। इसको भी आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं। sin 3x को आप लिख लीजिए 2x प्लस x, तो क्या होगा sin a cos b, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। sin 2x का क्या होगा 2 sin x cos x, और ये cos x एज इट इज़, cos 2x का लगा दीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और बाहर sin x। ओके, तो क्या हो गया 2 sin x cos स्क्वायर x, इस cos स्क्वायर x को लिख दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर x, ब्रैकेट ओपन कीजिए
तो साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो देखिए ये दोनों तो मिलके कितने हो गए 3 और ये दोनों मिलके कितने हो गए 4। तो फाइनली जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, साइन 3x का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो डेरिवेशन अगर आपको फॉर्मूला भूल जाए तो कर सकते हैं, बाकी आपको फॉर्मूलेस डायरेक्ट लर्न करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट आता है cos 3x। तो कुछ नहीं करना आपको, 3 4 है ना, cos में उल्टा कर दो, 4 आगे माइनस 3 पीछे, साइन की जगह cos कर दीजिए, तो cos क्यूब एक्स 3 cos x। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos 3x का। ठीक है, इसी तरह आएगा आपके पास tan 3x, तो वही सेम टू सेम, तो ये बनेगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो इधर ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में देखो, थ्राइस से क्या हो गया, x हो गया, तो उसमें कन्वर्जन के फॉर्मूलेस। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू लाइक रेशियोज। टू लाइक का मतलब कॉस कॉस साइन साइन, इनका प्लस और माइनस। इसके लिए आपको इन 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी और एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि a प्लस बी कितना है c एंड a माइनस बी कितना है d। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ b से b कट जाएगा, 2a इक्वल्स टू क्या आएगा, c प्लस d। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आएगी क्या, c माइनस डी बाई 2। ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है कि लेट a प्लस बी इक्वल्स टू c एंड a माइनस बी इक्वल्स टू d। एंड इससे क्या कंक्लूजन निकला, a की वैल्यू क्या आई, c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू क्या आई, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, c प्लस डी बाई 2 प्लस बी इक्वल्स टू c। तो b की वैल्यू निकाल लीजिए, c अपॉन 1 माइनस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी, तो यही आ जाएगा। ओके, तो ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको। हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो देखो 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर LHS की बात करें तो क्या होगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। और उधर क्या होगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ओनली क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, टू टाइम्स, ये तो कैंसिल हो गया ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 साइन ए कॉस बी, क्या 2 साइन ए कॉस बी। तो ये इक्वेशन भी आपको ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन नंबर है 5, 2 साइन ए कॉस बी, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हम जो फॉर्मूले बना रहे हैं वो अलग बना रहे हैं, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं अभी। इक्वेशन 5 भी आपको ध्यान रखनी है वैसे। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, c, तो ये क्या बन गया, साइन c, ये क्या बन गया, साइन d, और a की जगह कितना रख देंगे, c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाय 2। ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको cos साइन x वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो साइन x प्लस साइन y, तो क्या बनेगा, c की जगह x, d की जगह y, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 डॉट कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो ये आपका नया फॉर्मूला बन गया आपके पास। इक्वेशन 5 मैंने इसलिए बोला है, अभी हम ये तो सिंपल लाइक रेशियोज वाले हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो हम उसको भी याद रखेंगे, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। अब जैसे हमने 1 प्लस 2 किया
वैसे क्या कर दीजिए 1 माइनस टू, तो 1 माइनस टू करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। देखो माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये डबल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 cos A cos B, इक्वेशन नंबर 6। और वही a प्लस बी के प्लेस पर क्या रख दीजिए c, तो क्या हो जाएगा साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला अभी बनेगा, ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट जो होमवर्क क्या है, 3 + 4 करना है और 3 - 4 करना है। और उसी तरह से जैसे 1 + 2 करने से ये फॉर्मूला बना, 1 - 2 करने से ये फॉर्मूला बना, तो उसी तरह से 2 फॉर्मूलेज और बनेंगे, ठीक है। 2 तो ये वाले बनेंगे और 2 इस तरह के बनेंगे, तो वो फॉर्मूलेज आपको लिख लेने हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे, हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, उसी के बाद हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो एक दिन आपको फॉर्मूला पूरा लर्न करने के लिए दे रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला कैसे भी अप्लाई करना आ जाए, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आप इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिएगा, पहले रफ कॉपी में बना के भी देखिएगा कि बने कैसे हैं, ताकि लर्न करने में ईजी रहेगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो ओवर करते हैं, थैंक यू।